अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक उर्दू ट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मनशा मोहसन। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप सिर्फ चंद मिनट्स में कैसे अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट की स्पीड बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी वेबसाइट की स्पीड से परेशान हैं तो परेशान मत हों। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड अप हो जाएगी। दोस्तों, इसमें आपने सिर्फ एक प्लगइन इंस्टॉल करना है और थोड़ी सी सेटिंग करके आप सिर्फ चंद मिनट में अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। जी तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूं जिसका नाम है gtmetrics.com। इस वेबसाइट की मदद से हम अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं वेबसाइट स्पीड परफॉर्मेंस। जी, ये है gtmetrics.com। इसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक कर सकते हैं। तो ये मेरी वेबसाइट है kasawalnews.com। मैं ये आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। जी, ये बहुत स्लो ओपन हो रही है। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी डाटा है, काफ़ी पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, बहुत सा मवाद है इस वेबसाइट में। तो ये इसकी वेबसाइट की स्पीड बहुत स्लो है। ये इसकी स्पीड को एनालाइज करने के लिए, चेक करने के लिए मैं इसके यूआरएल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अब मैं पेस्ट करके अब मैंने एनालाइज पर क्लिक करना है ताकि ये जो GTmetrics है इसने एनालाइज करना शुरू कर दिया है कि जो भी रिपोर्ट होगी इस वेबसाइट की वो हमारे सामने आ जाएगी। सिर्फ थोड़ी देर लगेगी। इसने एनालाइजिंग शुरू कर दी है। अभी हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि हमारी वेबसाइट की क्या हालत है, इस वक्त कितनी स्पीड है। जी तो दोस्तों, रिपोर्ट हमारे सामने है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही बैड रिपोर्ट आई है। पेज स्पीड जो है वो 37% है, रेड है, फेल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 47% है, फेल आ रहा है, रेड निशान है। ये देखें 18.9 सेकंड्स है। ये 5.38 MB इसका पेज का साइज है, बहुत ज़्यादा साइज शो हो रहा है। ठीक है, ये रिपोर्ट बहुत बुरी है रिपोर्ट। अब हम इसको सेट करने के लिए, अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने के लिए जो तरीकाकार है उसके लिए हमने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। इसके लिए हम अपने डैशबोर्ड पे आएंगे, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आएंगे। हम अपने लॉगिन होंगे पेज में। यहाँ से हम प्लगइन पर क्लिक करेंगे। प्लगइन पर क्लिक करने के बाद हम ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। अब हमने अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने के लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करना है इसमें, जिसका नाम है स्विफ्ट। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे स्विफ्ट। जी तो ये प्लगइन आपके सामने शो हो रहा है। आप इसको पहचान लें कि यही आपने अपनी प्लगइन इंस्टॉल करना है। ये इसका लोगो है, ये इसका नाम है। ठीक है जी, ये आपके वर्डप्रेस के लिए ठीक है। इसको आपने इंस्टॉल करना है। आप इसको पहचान लें गौर से। इंस्टॉल नाउ पर आप क्लिक करें। स्विफ्ट परफॉर्मेंस लाइट इंस्टॉल करने के बाद अब आप एक्टिव पर क्लिक करें। जैसे ही आप एक्टिव पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो ओपन होगी। अब हमने थोड़ी सी बेसिक सेटिंग करनी है। इस सेटिंग के बाद अब स्टार्ट पर क्लिक करें।
जी, जैसे ही आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो ये जो प्लगइन है ये हमारी वेबसाइट को एनालाइज करना शुरू कर देगा। टेस्ट टाइम जो ये आज का आ रहा है ये 1 से 2 मिनट लग सकते हैं इसमें। ये हमारी वेबसाइट में जितने भी एरर्स हैं जिसकी वजह से स्पीड कम है, अब ये इनको चेक कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। जैसे ही ये एनालाइज हो जाएगा इसके बाद थोड़ी सी सेटिंग और करनी है। जी, तो हमारी वेबसाइट जो है वो एनालाइज हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस तरह ये शो रहा है। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। दूसरी सेटिंग्स करने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह की विंडो ओपन होगी। इसमें है टाइम बेस्ड मोड, एक्शन मोड और इंटेलिजेंट मोड। हमने इन तीनों में से जो लास्ट वाला इंटेलिजेंट मोड है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद बाकी जो भी सेटिंग्स है उसको वैसे रहने देना है। इसके बाद हमने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्टिमाइजेशन का है इसको वैसे जैसे सेटिंग है वैसे ही रहने दें। इसके बाद फिर आप दोबारा कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। इसके बाद ये जो मीडिया वाला है ऑप्शन, इसमें ये दूसरे नंबर पर जो है इस खाने में इसको चेक कर दें। इसके बाद चेक करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो लेजी लोड, इसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। जी, तो बस इतनी सी सेटिंग थी, आपकी वेबसाइट रेडी हो चुकी है। अब हम दोबारा अपनी वेबसाइट को एनालाइज करके देखेंगे कि अब हमारी स्पीड क्या आ रही है जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया है। यहाँ पे मैं दोबारा यूआरएल पेस्ट करके एनालाइज करता हूँ। अब हमने सिर्फ थोड़ी सी देर लगी है, एक प्लगइन इंस्टॉल किया है। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद सिर्फ चंद क्लिक्स में उसकी सेटिंग्स हुई है। सेटिंग करने के बाद हमने वही वेबसाइट दोबारा एनालाइज की है। तो अब देखते हैं कि जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया उसकी मदद से हमारी स्पीड अप हुई है या नहीं। जी, तो आप देख सकते हैं कि अब शानदार रिज़ल्ट आ रहा है कि जो F था वहाँ पे A आ गया है, जहाँ 37% था 99% आ गया है। ये भी 99% है। ये 0.7 सेकंड हो गया। ये MB से KB में आ गया पेज का साइज़। तो आप देख सकते हैं कि आपने सिर्फ चंद क्लिक्स करके अपनी वेबसाइट को किस तरह स्पीड बढ़ाई है अपनी वेबसाइट की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह मैं अच्छी वीडियो लेकर आपके साथ हाज़िर होता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।